गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्कीम अनाउंस की है। स्कीम का नाम है एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और इसका बेनिफिट जितने भी लोन बोरोअर हैं उनको कैसे मिलेगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं ओम वेराले फ्रॉम घरकुल.com एंड अवर विजन इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम थ्रू अवर कस्टमर सेंट्रिक एंड इनोवेटिव रियल एस्टेट सॉल्यूशंस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट की। फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन इशू हुआ है 23 अक्टूबर 2020। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट जो है यहाँ पढ़ सकते हैं, स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स टू बोरोवर इन स्पेसिफाइड लोन अकाउंट्स। तो हमने जो ईएमआई मोरेटोरियम का जो बेनिफिट लिया था, या फिर जो भी बोरोवर थे जिन्होंने ईएमआई मोरेटोरियम का बेनिफिट लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्स ग्रेशिया ने उन्होंने खुद होके, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसा उनका कहना है, और उन्होंने खुद होके उनको जो सिंपल इंटरेस्ट, जो 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड पे सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक ने इंटरेस्ट लगाया था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाया था, यानी जो ईएमआई 6 महीने तक जो हमने नहीं दी थी या जिन्होंने नहीं दी थी, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ना शुरू कर दिया था। तो जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरफ से बैंक को देगी और बैंक उसको हमें देगी यानी जिन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है उसके इसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा, और जिन्होंने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, यानी जिन्होंने मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट नहीं लिया था और समय पे अपनी ईएमआई पे की थी, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको भी ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट का बेनिफिट दिया है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और उसके बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट लाइन है, स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 6 महीने का, वो बोरोअर को गवर्नमेंट दे रही है। The undersigned is directed to convey that in view of the unprecedented and extreme COVID-19 situation, the central government has approved scheme for grant of ex gratia payment of difference between compound interest and simple interest for 6 months to borrower in a specified loan account। जैसे हमने बात किया था कि कितने पीरियड के लिए देंगे, 1 मार्च 2020 से लेके 31/8/2020 तक ये मोरेटोरियम पीरियड था। तो जिसने भी फुल्ली अवेल किया हुआ है या पार्टली अवेल किया हुआ है, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट अंडर द स्कीम वुड बी रूटेड थ्रू लीडिंग इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द स्कीम आर अटैच्ड। तो ऑब्वियसली जिस भी बैंक से हमने लिया हुआ है उस बैंक के थ्रू ही हमको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट अंडर द स्कीम आर एज फॉलोज। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो ऑब्वियसली आपका एजुकेशनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो, जिस भी प्रकार का आपने टर्म लोन लिया हुआ है, उस टर्म लोन पे आपको इस एक्स ग्रेशिया पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा। द अफोरसेड एलिजिबिलिटी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग फर्दर कंडीशंस एंड स्टिपुलेशंस। ऑब्वियसली इसकी एक्स ग्रेशिया पेमेंट की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन इसमें एक ही है कि आपका जो टर्म लोन अकाउंट है वो एनपीए नहीं होना चाहिए, आपका वो स्टैंडर्ड रेगुलर अकाउंट रहना चाहिए। अगर आपका अकाउंट फरवरी में एनपीए हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईएमआई मोरेटोरियम के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उस समय मैंने बताया था कि ये बैंक सिंपल इंटरेस्ट अगर दे रही है तो ठीक है, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम पे लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पे अगर हमको इंटरेस्ट लगाएगी तो ये बहुत हानिकारक रहेगा हमारे लिए। और उस समय मैंने कहा था कि ये गवर्नमेंट ने या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने इसको सिंपल इंटरेस्ट ही रखना चाहिए अगर वो सही में बेनिफिट देना चाहती है। तो चलो देरी सही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये रिलीफ दिया है। और भी कुछ गाइडलाइंस है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस है एक्स ग्रेशिया पेमेंट के, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। नेम ऑफ द स्कीम, ऑब्वियसली द नेम ऑफ द स्कीम इज स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ टू बोरोवर्स इन स्पेसिफाइड लोन अकाउंट्स। तो ये स्कीम का नाम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एंड एक्सट्रीम कोविड-19 सिचुएशन, द
of the scheme is to provide ex gratia payment of difference between compound interest and simple interest by way of relief for the period of 1st March 2020 to 31st August 2020 to borrowers in specified loan accounts. Such payment does not constitute a contractual, legal or equitable liability of the central government and is only an ex gratia payment to the following designated class of borrower in view of COVID-19 pandemic. तो ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये है कि जो भी बोरोअर्स थे, जो भी लोन जिन्होंने लिया हुआ था, इस पेंडेमिक में उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े, इसलिए ये मोरेटोरियम का स्कीम गवर्नमेंट ने दिया था। उस स्कीम में भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो बैंक ने लगाया था, तो उसका भार अनरीजनेबल, अनड्यू भार बोरोअर पे आ रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये हमारे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हम हमारे तरफ से अनड्यू पिंच हो रहा है बोरोअर को, अनड्यू एक भार आ रहा है जो बोरोअर को, वो भार को हम लोग कम कर रहे हैं, हमारे ऊपर ले रहे हैं। तो इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम क्या होगी? दिस स्कीम शैल अप्लाई टू ऑल लीडिंग इंस्टीट्यूशंस व्हिच मस्ट बी आइदर बैंकिंग कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक। तो ऑब्वियसली ऑल लीगल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं जो आरबीआई से जुड़ी हुई है, उन सभी के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द स्कीम, तो बोरोअर इन द फॉलोइंग सेगमेंट क्लास ऑफ लोन हु हैव लोन अकाउंट हैविंग सैंक्शन लिमिट्स एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। तो एलिजिबिलिटी इसका ये है कि आपका कोई भी लोन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हालांकि वो 2 करोड़ लोन लिया हो या आपका आउटस्टैंडिंग हो, तो उस 2 करोड़ से नीचे आपका लोन है तो आप एलिजिबल हैं, और ये सभी टाइप के टर्म लोन के लिए एलिजिबिलिटी है। तो ये सही में खुशखबरी है कि एटलीस्ट कुछ तो जो अनड्यू हमारे ऊपर भार आ रहा था, वो भार कम हुआ है। इस बारे में और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक है, मैंने दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करके या आप नोटिफिकेशन ओपन करके आराम से इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और कुछ न्यूज के भी लिंक दिया हुआ है कि न्यूज ने क्या इस बारे में लिखा हुआ है। जैसे आज तक ने, ये मिस्टर शर्मा है, इन्होंने एक PIL दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में इस रिगार्डिंग, उस बारे में आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट वेवर के ऊपर, उसमें इसकी भी लिंक है, उसके में भी पढ़ सकते हैं। फिर द हिंदू में आया हुआ है, ET नाउ न्यूज में भी इसके बारे में प्रिंट है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन सभी की लिंक मैंने दी हुई है, आप डिटेल में अगर इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। हाँ, और सॉरी, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, ये स्कीम अवेल करने का क्या क्राइटेरिया है। तो आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, ना ही बैंक में आपको फोन करके बताना है। ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में अगर आपका इंटरेस्ट लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या जिन्होंने ये स्कीम अवेल नहीं की थी तो उनके अकाउंट में उतना इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू।